मैं फादर पीटर खराड़ी, झाबुआ डायसिस के कार्य प्रभारी, मेरे ही डायसिस के सभी ख्रिस्त में पुरोहित भाइयों एवं बहनों, मुझे आशा है कि आप सकुशल अच्छे स्वास्थ्य में अपने कार्यों में लगे हुए हैं। उसमें कोई दो मत नहीं, पर कुछ बातों पर मनन चिंतन करना और समय अनुसार ठोस कदम उठाने के लिए अनुरोध करना अपना कर्तव्य समझता हूँ। ये बात मैं पहले एक मीटिंग में कह चुका हूँ, फिर भी आज इस समय में हम देखते हुए ज़रूरी है कि जिस काल में हमें अभी जो ख्रिस्तियों की एकता के लिए प्रार्थना सप्ताह चल रहा है, उसमें मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, प्रतिदिन अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखने के लिए हमें प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। वो सामूहिक प्रार्थना, प्रत्येक पली में दैनिक प्रार्थना सामूहिक रूप से करें। फादर, सिस्टर एवं ब्रदर, जो भी उस एक समुदाय में हम रहते हैं, मिलकर उस पल्ली में निर्धारित समय के अनुसार करें। हमारे कार्य और गतिविधियां निश्चित उसके पहले एक हृदय और एक प्राण प्रार्थना करें, ताकि वो कार्य, वो गतिविधियां सुचारू रूप से हम करते रहेंगे। सप्ताह में एक दिन 1 घंटा पवित्र परम प्रसाद की विशेष आराधना करें। अपने डायसिस के विभिन्न आवश्यकताओं के लिए, साथ ही इस महामारी के लिए और हमारे अन्य भाई बहनों के लिए जो भरम जाल में भटके हुए हैं और जो भाई बहन अपने विश्वास में कमज़ोर है, इन सभी मनोरथों को लेकर के और आज के समय को देखते हुए हमें ये समय आह्वान करता है कि हम लगातार प्रार्थना करते रहें। पवित्र इस वचन का आदान प्रदान के साथ मध्यस्थ प्रार्थना करें और इसके लिए अपने विश्वासी समुदायों को प्रोत्साहित करें। इस समय काल में अभी भी हम किसी के समुदाय में तो जा नहीं पाएंगे, फिर भी हम पारिवारिक प्रार्थनाओं में उनको प्रोत्साहन करने का प्रयास करें। दैनिक मनोरथ मिसा अर्पित करना पुरोहितों का अहम कर्तव्य है और ये हम एक भाग्यशाली है कि प्रभु यीशु ने हमें चुना है इसके लिए। और ये कोई हमारे ही मनोरथ के लिए नहीं, बल्कि हमारे विश्वासी भाई बहनों के लिए दिया गया है। हमारा सच्चा पश्चाताप ही दूसरों के लिए मुक्तिकारी बलिदान होगा। अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में बाधा नहीं डाल रहा हूँ, जो व्यक्तिगत अपने अपने समय के अनुसार करते रहें, बल्कि जो समय हम किसी के लिए निर्धारित किया हुआ है उस समय के अनुसार हम उसे करते रहें। पूजन विधि, जो मिसा बलिदान हम रोज़ चढ़ाते हैं, कुछ परिवर्तन जो आया है वो हमारे लिए है कि हम अपने आप में एक नयापन का महसूस करें और इसी के साथ में कई बातों को हम नवीन तौर से पहचान पाएंगे और सीख सकेंगे। और इसके लिए हमारे अपने भाई बहनों को प्रोत्साहन दें, सिखाएं और जहाँ तक हो सके एक पत्र के द्वारा उन्हें सिखाया जाए, दिया जाए कि ताकि वे इसमें अभ्यास करें, ताकि वे जवाब दे सकें अच्छी तरह से। अपना जो पूजन विधि में मुख्य भाग है वो है मिसा बलिदान, और इसके अंतर्गत अकेला व्यक्ति ही मिसा नहीं करता है, हम पूरे समुदाय के लिए करते हैं। तो इसलिए उस समुदाय जो भी हमारे सामने उपस्थित है वो व्यवस्थित उसका जवाब दे सकें। और ज़रूरी है कुछ जो परिवर्तन है उसको, जैसे हम प्रारंभिक कलीसिया में सीखते हैं और प्रारंभिक अपनी धर्म शिक्षा में सीखते हैं, वैसे ही
अभी हमें सीखने का प्रयास करना है। अभी तक कई स्थानों में लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, या तो हम उसे सामग्री उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं। तो ज़रूरी है कि हमने कुछ तो पेपर निकाला हुआ है, ले सकते हैं आप बिशप हाउस से, और जहाँ तक हो सके आप इसे लागू करें, क्योंकि हम एक ही जगह नहीं, हमारा सौभाग्य होता है हम सारे किसी दूसरे धर्म प्रांत में भी जाते हैं। प्रत्येक धर्म प्रांत ने ये सख्ती से लागू किया है और कर भी रहे हैं। और इस समय एक विशेष जो सिनड की बात है जिसमें कार्यरत हम लगे हुए हैं, उसी के दौरान इस भाग को भी हम लोगों को समझाएं, क्योंकि प्रत्येक विश्वासी का अहम भाग रहता है इस बलिदान में। और जहाँ उनको जो भाग दिया गया है वो उनको सिखाएं। जो पुरोहित का भाग है वो व्यवस्थित रूप से पुरोहित अपने आप संचालन करें। कई बार पाठ पढ़ने के लिए विशेष करके मैं फिर से ध्यान दिलाता हूँ, जहाँ पाठ पढ़ा जाता है एक व्यक्ति और अनुवाक्य बोलना ये ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि कई बार अच्छा लगता है गाना गाने पर, कलीसिया यही हमें आह्वान करती है उस अनुवाक्य को वही को दोहराएं और उसी को गाएं। अगर गा सकते हैं तो स्त्रोत को गाएं, ना कि दूसरा गाना। इसका ध्यान रखें। और उसी के साथ में जो आखिरी में एक बार पहले भी हम बता चुके हैं, जहाँ इन्हीं प्रभु के साथ जो आखिरी गाया जाता था वो सभी के द्वारा नहीं केवल पुरोहित गाता है, क्योंकि ये रोमन मिसल के अंतर्गत ऐसा ही आखिरी तक ये कैनन जो आता है उसमें अंत होता है और वहाँ लोगों का जवाब होता है केवल आमीन, पूरा अच्छी तरह से। तो उसका ध्यान रखें। और उसमें भी कुछ परिवर्तन है, उसको गाने के अभ्यास करें। गा सकते तो नहीं तो बोल करके ही देना बस होगा। यह इस समय में इसलिए बताता हूँ कि अभी एक हमारे ये समय है, अभी 18 कल से आप लोगों ने ज़रूर शुरू किया हो, जो ख्रिस्तियों की एकता के लिए प्रार्थना का सप्ताह है। जो हम अपने आप जो मनुष्य ने इस प्रार्थना को नहीं किया है, ना ही हमने बनाया इसको, पर ये प्रभु यीशु ने, हम जानते हैं उसी ने सबसे पहले शुरू किया है। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 21 में हम सुनते हैं, जहाँ प्रभु यीशु इस तरह प्रार्थना करते हैं, हे पिता, मैं निवेदन करता हूँ कि सब के सब एक हो, जैसे तो मुझ में है और मैं तुझ में, वैसे ही ये भी हम में एक हो जाएं। मैं इनके साथ और तू मेरे साथ, कि ये पूर्णतः एक बन जाएं। हे सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, तू बिखरे हुए लोगों को एकत्र कर, उन्हें संजोए रखता है। अपने पुत्र के रेवड़ पर दयादृष्टि डाल, ऐसी कृपा कर कि जो एक ही बपतिस्मा से पवित्र बन गए हैं, वे एक मन एक हृदय होकर सच्चे विश्वास में अटल रहें और एक ही प्रेम सूत्र में बंध जाएं, एवं योग्य रीति से ख्रिस्त जीवन बिताते हुए संसार के सामने सत्य का साक्ष्य देते रहें। यही हमारी प्रार्थना है प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। इसके बाद में एक हमारे पिता, 3 प्रणाम मरिया और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की स्तुति कर सकते हैं। ये इतनी छोटी सी प्रार्थना हम सुसमाचार में से ही लेकर के कर सकते हैं रोज़, चाहे हम घर परिवार में हो या मिस्सा बलिदान में जाते हो। पर इस सप्ताह में विशेष तौर से हमारा कर्तव्य बनता है हम उस प्रार्थना को बोलें और हम इस बात को ध्यान रखें, कैथोलिक हो या अन्य समुदाय के लोग हो, जो इसमें प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, वे ज़रूर अपने अपने सिद्धांतों के अनुसार, अपने अपने समय के अनुसार ऐसी प्रार्थनाएं करते रहेंगे, तो ज़रूर हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उसे हम भली भांति
प्रभु की इच्छा अनुसार अच्छी तरह से समझ पाएंगे और उन चुनौतियों को जीत पाएंगे, क्योंकि एकता में ही शक्ति होती है। इसलिए ज़रूरी है हम विशेष करके जहाँ कहीं 2 या 3 पुरोहित, धर्म बहनें, धर्म बंधु रहते हैं, साथ मिलकर के प्रार्थना करने का प्रयास करें। यही मेरा आप लोगों से फिर से एक निवेदन है। और इसी तरह से हम हमारे दैनिक जीवन में प्रभु का साक्ष्य दे पाएंगे और अपने जीवन द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे मिलनसार व्यवहार के द्वारा हम दूसरों को, अन्य भाई बहनों को एक प्रभु के प्रेम, शांति और एकता का परिचय दे पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है ख्रिस्त में प्यारे पुरोहित भाइयों, धर्म बहनों, आशा है आप लोग इसे गंभीरता से लें और विशेष करके हम जानते हैं हमारे धर्म प्रांत की इतनी आवश्यकताएं हैं, उनके लिए प्रार्थना लगातार करते रहें। साथ ही साथ हमारे पड़ोसियों के ऊपर भी ध्यान दें, उनके लिए भी प्रार्थना करते रहें। आमीन।